बड़ी खबर आ रही है वसुंधरा राजे से जुड़ी हुई, वो ये कि जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंच गई हैं वसुंधरा। जेपी नड्डा से मुलाकात का काफी समय से इंतजार वो कर रही थी, 5 बजे की बात कही जा रही थी और अब देखिए 8:15 हो गए, तो अभी वसुंधरा वहां पर पहुंची हैं। हिमांशु, आखिरकार अब मुलाकात हो रही है वसुंधरा राजे की? देखिए, बिल्कुल मुलाकात के लिए वो पहुंची हैं। 8:08 पे वसुंधरा राजे जेपी नड्डा के घर पे पहुंची हैं और अब देखना ये है कि क्या चीजें जो हैं वो निकल कर आती हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे के लिए ये हमेशा कहा जाता है कि वो एक एग्रेसिव लीडर हैं और हमेशा जो है वो पार्टी के सामने कई ऐसे मौके आए हैं जब वो पार्टी के सामने आके खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि ये फैसला गलत है, इस पर मेरी ये राय है और यही होना चाहिए। ऐसे बहुत से मौके आए हैं श्वेता, मैंने आपको पहले भी बताया, 2 एग्जाम्पल दिए थे। और वसुंधरा राजे के लिए कहा जाता है कि वो जरूर चाहेंगी अंतिम दम तक, यानी कि उम्मीद नहीं छोड़ेंगे कि उनको किसी तरीके से इस रेस से बाहर किया जाए। उनको मुख्यमंत्री पद दिया ही जाना चाहिए। इसको लेके वो अपनी जो भी बातें हैं, जो क्लैरिफिकेशन है, जिस तरीके की खबरें रिजॉर्ट की आई या अन्य खबरें हैं, उनको लेकर वो क्लैरिफिकेशन जो है वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जरूर देंगी। लेकिन वो ये आश्वासन भी चाहेंगी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, अगर नहीं बनाया जाए तो उसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या होगा। ये सारी चीजें मुझे लगता है वो जरूर जानना चाहेंगी आला कमान से। और क्योंकि संगठन के स्तर पर ये बातचीत हो रही है और जेपी नड्डा से हो रही है, तो वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये सारी चीजें जरूर वो डिस्कस करना चाहेंगे। और मुझे लगता है ये नेगोशिएशन होगा। जरूर जेपी नड्डा भी चाहेंगे कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए तो उसके अल्टरनेट क्या हो, उसके ऑप्शंस के लिए भी चर्चा हो सकती है। और मुझे लगता है संभवतः कुछ इसी तरीके की जो है चर्चाएं होंगी, क्योंकि कल दोपहर तक जो है वो जो पर्यवेक्षक हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों के लिए घोषणा हो जाएंगी और शनिवार और इतवार को जो है विधायक दल की बैठक है इन तीनों राज्यों। जो एक ऑनलुकर भी है उसको समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय में जिस तरीके से फंक्शन करती है उसमें ये जो पुराना डर रहा है पॉलिटिक्स का कि आप मिलने चले गए या दबाव बना लिया, उससे होता नहीं है। यहां पर सबको मालूम है, नेता को भी मालूम है, कार्यकर्ता को भी मालूम है कैसे होगा। तो वसुंधरा राजे की बात तो एक तरफ है, लेकिन बालकनाथ योगी को लेकर जो चर्चा है वो क्या राजस्थान में भी घर में, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्शन उसी चीज को देखकर लगता है। मतलब वसुंधरा तो चलिए पुरानी पॉलिटिशियन है, उनका आप जब पहले दिन भी वहां पर कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे तो उनका रिएक्शन था कि बालकनाथ योगी हम चाहते हैं बने। कह रहे हैं बालकनाथ को लेकर लोगों में एक उत्साह है। और देखिए, हिंदुत्व एक मुद्दा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो रहे हैं मुद्दे। तो आप जो कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस की कमी है, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, वो चला लेंगे। और बालकनाथ चूंकि ओबीसी के हैं, यादव समाज से हैं, बिहार यूपी में भी काम आ सकते हैं, योगी आदित्यनाथ के समानांतर की योगी खड़े हो सकते हैं, हरियाणा में भी प्रभाव डाल सकते हैं और फायर ब्रांड नेता भी हैं। लेकिन दूसरा नाम एक अश्वनी वैष्णव का भी चल रहा है, वो भी ओबीसी हैं और एक स्वामी समुदाय बहुत कम है यहाँ पर संख्या में। तो कई बार आपकी जाति कम हो तो वो भी आपके काम आते हैं। उसमें अगर वसुंधरा राजे कोई पोस्चरिंग करती हैं तो चूंकि वो न्यूट्रल नेता हैं, यहाँ की राजनीति में कभी सक्रिय रहे नहीं है, तो एक न्यूट्रल नेता स्थापित किया जा सकता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब हो। तो इन दोनों का नाम बहुत तेजी से चल रहा है, मगर गजेंद्र सिंह, जैसा कि आपने कहा, गजेंद्र सिंह शेखावत को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत किसी ने की है इस विधानसभा में स्थानीय नेताओं में तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने की है, बात भी सच है। मगर फिर कह रहा हूं कि ये पोस्चरिंग, ये मजबूत नेता, एग्रेसिव नेता कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको तय कर लेंगे, कोई भी यहाँ विरोध करने वाला नहीं है। जो लोग गए थे वो सारे के सारे बीजेपी में वापस लौट आए हैं। वो देखिए, ऐसा होता है कि आप 2 बार के मुख्यमंत्री रही हो, कोई आपको पूछ नहीं रहा हो, कोई मीटिंग में बुला नहीं रहा हो, तो कोई रास्ता नहीं है। बहुत आसान होता है कहना कि वो बीजेपी नहीं है जिसमें आप डिमांड कर सके, लेकिन कोई पूछ भी नहीं रहा है तो करती क्या। तो वो सकता है वो पोस्चरिंग की काम आई हो और जेपी नड्डा मिल रहे हो तो यहाँ से कुछ रास्ता निकले, मगर आखिरी सत्य तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि आखिरी सत्य यही है सत्य वाक्य से ही हम मोदी के चेहरे पर अपने खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान से जो राजनीतिक पारा सबसे ज्यादा वसुंधरा राजे को लेकर चढ़ा हुआ है, वसुंधरा पहले दिन से खुद को पीएम को सीएम के दावेदार के रूप में देख रही है, लेकिन अब वसुंधरा पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। एक विधायक के पिता ने यह कह दिया है कि वसुंधरा के बेटे दुष्यंत ने विधायकों की बाड़ेबंदी की कोशिश की है। वसुंधरा राजे दिल्ली आई हुई हैं, अब उनके दिल्ली दौरे का मतलब क्या है,
हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। राजस्थान में रिवाज नहीं बदला, लेकिन बीजेपी की तगड़ी जीत के बाद राजस्थान की राजनीति में उथल-पुथल जरूर मची है और उस राजनीति के केंद्र में है सिर्फ और सिर्फ महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान में सीएम पद को लेकर जारी सस्पेंस के बीच वसुंधरा राजे सिंधिया की चर्चा जयपुर से लेकर दिल्ली तक हो रही है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली बुलाया और वो देर रात जयपुर से सीधे दिल्ली चली आती। अब सवाल यह है कि वसुंधरा को दिल्ली क्यों आना पड़ा? क्या नतीजों के बाद जिस तरह से वसुंधरा प्रेशर पॉलिटिक्स करती दिखी, इसके लिए उन्हें दिल्ली आना पड़ा? दावा यह भी किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने राजस्थान में विधायकों की बाड़ेबंदी की, इसलिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया। क्या वसुंधरा को ये भनक लग गई कि उनका मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है और उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं करेगी, इसलिए वो हाईकमान को मनाने के लिए दिल्ली आई? हालांकि वसुंधरा राजे अब कह रही हैं कि पार्टी हाईकमान का जो फैसला होगा वो उन्हें पूरी तरह से मंजूर होगा। वसुंधरा अब ये भी कह रही हैं कि वो पार्टी लाइन से बाहर नहीं है, वो पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हैं और पार्टी लाइन से कभी बाहर नहीं जा सकती। लेकिन पिछले 5 दिनों की राजनीति में सब देख रहे हैं कि वसुंधरा राजे का ये हृदय परिवर्तन अचानक से ही हुआ, वरना तो वसुंधरा को लेकर दावा यहाँ तक है कि पहले तो उन्होंने फोन पर 68 विधायकों से बात की, फिर 28 विधायकों से मुलाकात की और बाद में विधायकों की बाड़ेबंदी करने की कोशिश भी की। राजस्थान की किशनगंज विधानसभा से विधायक ललित मीणा के पिता और पूर्व विधायक हेमराज मीणा आरोप लगा रहे हैं कि वसुंधरा राजे के बेटे सांसद दुष्यंत सिंह ने बीजेपी विधायकों को सीकर रोड पर बने आपड़ों राजस्थान रिजॉर्ट में रखा हुआ था। इन विधायकों में हेमराज मीणा के बेटे ललित मीणा को भी रखा गया था। जब ललित मीणा शाम को घर नहीं लौटा तो उन्होंने ललित से बात की। उसने बताया कि वो सीकर रोड पर एक रिजॉर्ट में है, ये लोग उसे आने नहीं दे रहे हैं। उसके बाद हेमराज रिजॉर्ट में पहुंचे तो वहां पर अंता के विधायक कंवरलाल मीणा ने ललित को जाने से रोका। उसने कहा कि सांसद दुष्यंत से बात करो और उसके बाद ही इसे ले जाओ। हेमराज कहते हैं कि मैंने दुष्यंत को फोन लगाया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद काफी जोर जबरदस्ती हुई। बाद में हम ललित को लेकर आ गए। हेमराज मीणा की माने तो रिजॉर्ट में झालावाड़ के 3 और 12 के 3 विधायकों को बाड़ेबंदी करके रखा गया। कहाँ लेने गए थे आप? कहाँ का मामला? वो एक रिसोर्ट है अपना, आपनो राजस्थान वाला रिसोर्ट था, उसमें थे। कितने विधायक वहाँ थे? किसने रोक रखा था? किसके बुलाए पे गए थे? नीचे करा टाइम से ऊपर कर टाइम से उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे। रोका आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसने रोका था उनको। मारपीट भी की क्या? मारपीट तो क्या, वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। तो वो क्या क्यों रोकना चाह रहे थे? बात क्या हुई थी, मतलब क्या कह रहे थे वो? कंवरलाल क्या कह रहे थे? कंवरलाल मीणा क्या कह रहे थे? कंवरलाल ये कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी ने बात करो फिर ले जाओ इनको। दुष्यंत सिंह जी ने फोन नहीं उठाया, हमने उनको फोन करा, जो नहीं उठाया। तो फिर हम 10-15 जने हम थे जो हम लेके आ गए उसको। और कौन कौन था भाई साहब वहाँ पर? कोई झालावाड़ के 12 के थे। दो झालावाड़ी कितने एमएलए? झालावाड़ के 2 और 12 के 3, मतलब टोटल 5 विधायक थे। 5 ही थे। बेटा था ललित मीणा। नहीं, 5 में शामिल था। अच्छा, 5 में शामिल। ललित मीणा जी के अलावा जो 4 विधायक थे उनके नाम बता दीजिए कौन कौन थे? एक तो कंवरलाल मीणा आपने बताई दिया, इसके अलावा 3 और मिला। एक कालूलाल जी थे झालावाड़ के, एक राधेश्याम बेरवा थे 12 के, एक था अपना वो मनोर थाना का विधायक, मनोर थाना गोविंद रानीपुरिया।